Thank you very much, sir, for your time. Or a huge fan, a gigantic fan, I must say, of your work and your personality as well. और it's an honor कि आज आपने टाइम दिया। और मैं दोस्तों को यही बता रहा था कि आज की जो हमारी शख्सियत हैं कि बड़ा एक साइंटिस्ट और फिज़िक्स के एक्सपर्ट्स कह लें और मुख्तलिफ अरे ऑफ टॉपिक्स पर एक्सपर्ट हो। हम एक बड़ी इनफॉर्मल अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं। हमारी ऑडियंस भी देख रही होगी कि ये आज जो है हमारे सामने ना तो कोई टेबल है और हम स्टूडियो से भी बाहर हैं। तो हम आए हुए हैं परवेज़ हूद भाई के की रिहाइश में और इनके साथ गपशप लगाएंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। माशाल्लाह जब मैं आया तो आप जागे हुए थे और यू सीम लाइक अ अर्ली राइजर। तो क्या मतलब कि मैं यही समझूं जो जो आपकी लॉन्जेविटी और सेहत का राज है वो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला है, जिसकी वजह से आपकी ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही हैं। भाई बहुत अर्ली तो नहीं, 7 बजे मैं जागा, 7:30 बजे फिर काम शुरू किया। ऐसे नहीं है कि मैंने फजर के बाद ही काम शुरू किया हो। तो हाँ, ये कि अगर एफिशिएंसी चाहिए तो यू शुड स्टार्ट अर्ली इन द डे। अब बहुत से काम होते हैं, रात होते होते पता चलता कि दिन गुजर गया, काम कुछ भी नहीं किया। हर रोज़ मुझे यूँ महसूस होता है कि काम बहुत है लेकिन वक्त बहुत थोड़ा। आपको क्या लगता है आपकी जो करियर की ग्रोथ है और आपकी जो कामयाबी का राज है वो सुबह उठने में? बिकॉज आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में लोग ये कहते हैं कि यार रात को जब सारे सो जाते हैं और जब खामोशी छा जाती है तब हमें जो है काम करने का मज़ा आता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? एक तो ये कि कोई ख़ास कामयाब नहीं रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों में बहुत नाकाम रहा हूँ। लेकिन देखें, हतुल इम्कान हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए। जितना हो सकता है करो, जितना नहीं हो सकता है छोड़ो, टेंशन ना लो। तो ठीक है, मेरे ख़्याल में मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, खुश ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। काश कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर सकता, इससे कहीं ज़्यादा कर सकता, लेकिन जितना किया तो भी ठीक, अगर कम करता तो भी ठीक, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ। और रिटायरमेंट तो आपकी फुली हो गई है कायद आज़म यूनिवर्सिटी से। तो क्या बिफोर यू वर रिटायर्ड कैसी थी ज़िंदगी की रूटीन और आफ्टर रिटायरमेंट? ज़रा भी फ़र्क नहीं आया। सच्ची बात यह है कि रिटायरमेंट जो 13 साल पहले हुई थी, तो मैंने सन 73 से लेकर सन 2010 तक हम्म। कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। फिर मज़ीद 12 साल वहाँ पढ़ाया विदाउट पे। एक दिन पढ़ाता था क्योंकि बाकी वक्त मैं लाहौर में गुजारता था। मैंने लम्स में पढ़ाया 2 साल, फिर उन्होंने निकाल दिया। एफसी कॉलेज में पढ़ाया 8 साल, फिर उन्होंने भी निकाल दिया। तो फिर मैं इस्लामाबाद आ गया, अब मैं यहाँ पर हूँ। और इधर हमने एक चीज़ शुरू की है द ब्लैक होल के नाम से। हम्म। पता नहीं आपने सुना है उसके बिल्कुल, मैंने बारे सुना में है कि सर, नहीं। सोशल मीडिया में गालिबन इसका आप लोगों ने इनॉग्रेट किया था मार्च में, समहाउ मार्च 2022 में इसकी इनॉग्रेशन हुई जी, थी। 8 मार्च को हम्म। उसका इफ्तिताह हुआ था। और मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं वक्त अपना ज़ाया करता रहूं, और बजाय इसके कि मैंने जब एफसी कॉलेज ने भी निकाल दिया, तो मैंने सोचा कि मैं फिर सर, क्यों वन ऑफ लाइक द चाइना लीडिंग चला जाता हूँ, अमरीका चला जाता हूँ, कनाडा चला जाता हूँ, लेकिन फिर फिर वो इरादा तर्क कर वन ऑफ दिया। द लाइक लीडिंग साइंटिस्ट इन द कंट्री। और आप कह रहे हैं कि लम्स में आपने 2 साल पढ़ाया फिर जो है एफसी में। बट वाई लाइक वाई आप उन्होंने आपकी कदर नहीं की? वाई यू लेफ्ट योर सेल्फ, या हालात ऐसे बनाए गए नहीं नहीं आपके इर्द नहीं गिर्द नहीं जिसकी वजह से आपको मजबूरन छोड़ना नहीं नहीं, पड़ा? मुझे मुझे दोनों जगहों से फारिग कर दिया गया उनकी इंतज़ामिया की जानिब से। ये नहीं कि अब लोग अमूमन ये समझते हैं कि इसके पीछे हुकूमत का हाथ है, एजेंसियों का हाथ है, हम्म। क्योंकि मेरी बाज़ बातें उनको पसंद नहीं आती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। ये छोटे लोग हैं लम्स में और एफसी कॉलेज में। जब आप उनसे कहें कि यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, कि टीचर्स मेहनत नहीं कर रहे हैं, कि वो अपने पुराने नोट्स इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को साल हा साल पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें कोई जिद्दत भी नहीं पैदा कर रहे हैं, तो इससे खफगी पैदा होती। और ये खफगी पैदा हुई एफसी कॉलेज में। मैंने समझाया एडमिनिस्ट्रेशन को, देखें आप लोग इतनी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं स्टूडेंट से, लेकिन उनको आप वो मेयारी तालीम नहीं मुहैया करते जो आपका फ़र्ज़ बनता है। तो इस पर फिर कुछ नाराज़गी हो गई, ख़ास तौर पे जब मैंने इस पर अखबार में लिख दिया। हम्म। गो कि मैंने कॉलेज का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनको लेकिन समझ आ रही लेकिन थी। बात बिल्कुल वाज़ेह थी, क्योंकि जो मिसालें मैंने दी वो उधर ही की थी। हम्म। तो ये छोटी बातों के ऊपर लोग नाराज हो जाते हैं। बड़ी बात तो और होती है ना, वो फिर कौमी सतह की होती है। वो बात नहीं थी, लोग बहुत गलत
समझ चुके हैं मेरी बरतरफी जो से। जो लम्स में आपने 2 साल जिक्र किया, वहाँ से भी आपको हालात की बुनियाद पर हालात ऐसे क्रिएट गए कि आपको छोड़ना पड़ा। बट लम्स का तो बड़े पाकिस्तान के शायाना शान और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होता है, जो कि आप प्रैक्टिसेस बता रहे हैं कि वहाँ के जो पढ़ाने का तरीका था या टीचर्स का जो कि वो था एक तरीका होता है पढ़ाने का, यू वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट जो बात समहाउ। मैंने की ना वो एफसी कॉलेज के मुतालिक थी। ओके। लम्स में जो वजह थी वो इससे मुख्तलिफ थी। हम्म। वहाँ कुछ छोटे लोग थे जो खुश नहीं थे कि स्टूडेंट्स मुझे और दो और टीचर्स थे उनको बहुत पसंद करते थे। तो पहले मुझे निकाला गया, फिर दूसरे को निकाला गया, और जो दूसरा था आमिर इकबाल नाम है उसका, he was absolutely the best mathematician that Pakistan has produced, हम्म। absolutely the best। वो छोड़ गया, चला गया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अब अमेरिका में कहीं बस गया। वो 19 किस वक्त 1995 96 में कायद आजम यूनिवर्सिटी में मेरा स्टूडेंट था, हम्म। और इस कदर ब्रिलियंट था कि मैंने कहा कि तुम निकल जाओ इधर से, गेट आउट ऑफ योर, गो टू एमआईटी। तो उसने जाके एमआईटी से पीएचडी की, और ऐसी कि उसको फिर स्टीवन वाइनबर्ग के साथ काम करने का मौका मिला जो नोबेल प्राइज हम्म। विनर है, और फिर उसने बहुत शोहरत कमाई, फिर वो लम्स में आया, पढ़ाया, ही ऑल्सो वॉज थ्रोन आउट। तो छोटे लोग हैं हर जगह, वो थोड़े से डिफेंसिव हो जाते हैं जब देखते हैं कि अच्छे लोग आ गए टीचर्स में, स्टूडेंट्स उनकी तरफ जाना चाहते हैं, हम्म। इस वजह से। ये तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट के लिए बड़ी खुशी की बात होनी चाहिए कि उनके स्टूडेंट्स का लगाव उनके प्रोफेसर्स और टीचर्स के साथ इतना बढ़ गया। क्या ये चीज़ जो है आपने बाहर भी देखी है कि इस तरह का कल्चर जहाँ पे टीचर फेमस हो जाए या बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उनके गिर्द जमा होने लगे और उनकी एक टीचर्स की पजीराई हो रही हो, और एक सेलिब्रिटी स्टेटस जब हम बात करते हैं टीचर को हो जाए, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हमारे एकेडमिक्स का और टीचर्स और प्रोफेसर्स का ये रवैया रहा है, या ये बाहर दुनिया में भी कॉमन है इस तरह के रवैये? बाहर दुनिया में ज़रूर होता है, लेकिन कम होता। यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर ऐसे है कि क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हम्म। मेरिटोक्रेसी नहीं है, हम देखते हैं कि अपने जो दोस्त हैं, अपने यार हैं, अपने कबीले के लोग हैं, अ, अ, अपने जो इलाके के लोग हैं, अपने फ़िरक़े के लोग हैं, उनको लाया जाए। हम्म। अब मिसाल के तौर पर मैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के बारे में बात बता सकता हूँ कि एक डिपार्टमेंट है जो मुकम्मल शिया है। हम्म। एक जो मुकम्मल पठान है, जो और भी हैं इस तरह से। तो इसमें जो प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, ये देखा जाता है कि बंदा कौन है, किस कबीले का है, किस सूबे का है, कौन सी जबान बोलता है। ये चीज़ जो है इसने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। जबकि बाहर की दुनिया में, अब मैं एमआईटी की आपको बात बता सकता हूँ, मैं वहाँ स्टूडेंट भी था, फिर विजिटिंग प्रोफेसर भी था 10 साल तक। हम्म। गर्मियों में मैं जाया करता था। जब हम मेज़ के गिर्द बैठते थे जो टीचर्स, वो लंच लंच ब्रेक होता था, लंच ब्रेक में कोई और बात नहीं होती थी सिवाय फिजिक्स के, और ऐसा लुत्फ आता था। सियासत की कभी कोई बात नहीं, कोई दुनिया के हालात के बारे में भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम फिजिक्स की बात करते थे। और वो प्रोफेशनलिज्म होता है जब आप अपना मजमून अपनी जिंदगी का महवर बनाते हैं। हम्म। वो चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है इसकी क्या बुनियादी वजह है कि आपने जिस तरह बताया कि एक डिपार्टमेंट फुली शिया है तो दूसरा फुली पठान है, तो मैं समझूंगा कि तीसरा कोई बिल्कुल बलूची और सिंधी भी होंगे फिर, राइट? तो बजाय ये कि ये कोलैबोरेट करें और ग्रो टुगेदर करें इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर, तो क्या ये स्टूडेंट्स जब आते हैं तो ये इसी नीयत से आ रहे होते हैं कि हमने पॉलिटिक्स ही करनी है, या यूनिवर्सिटी के माहौल में आकर जब देखते हैं कि यार यहाँ पर तो पठान पठान और शिया शिया और सुन्नी सुन्नी वाली गेम चल रही है, तो वो भी इस जद में आके अपनी प्रोफेशनलिज्म को छोड़ के, पढ़ाई को छोड़ के पॉलिटिक्स में लग जाते हैं? आपको क्या नहीं तो लगता है? देखें, पेशावर यूनिवर्सिटी आप जाएं, इस्लामिया श्योर, यस। कॉलेज जाएं तो उधर पठान ही पठान। आप चले जाएं कराची यूनिवर्सिटी यस। तो उधर अक्सरियत महाजर की है। आप जामशोड़ो चले जाएं तो जामशोड़ो में कोई गैर सिंधी का आना बड़ा यही मुश्किल मैं हो कह रहा हूँ जाता। कि ये इस बात की दलील है कि अब तक हम पाकिस्तानी नहीं बने, एक कौम नहीं बन सके। हम्म। इसमें हम जो अपनी पुरानी लॉयल्टीज हैं उससे हम नाता नहीं तोड़ सके। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, तो इसमें फिर तारीख में जाना पड़ेगा।